राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को एक अत्यंत गंभीर और जीवन बदल देने वाली बात बताने जा रहा हूँ। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा का व्रत करता है और श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कभी भी नीच योनियों में भटकना नहीं पड़ता। प्रिय भक्तों, 1 फरवरी रविवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह माघ मास की पूर्णिमा है। यह वही पावन तिथि है जिस दिन देवता भी मनुष्य लोक की ओर दृष्टि डालते हैं कि आज कौन पुण्य अर्जित कर रहा है और कौन अपने हाथों से अपना भाग्य बिगाड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी भयानक गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें यदि आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर दिया तो समझ लेना कि चाहे आप जीवन भर पूजा करते रहें, चाहे जप तप करते रहें, उसका पूरा फल नष्ट हो सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी न करें, क्योंकि हो सकता है कि जिस गलती का उल्लेख अंत में किया जाए वही गलती आप रोज अनजाने में कर रहे हों। शास्त्र कहते हैं कि माघ पूर्णिमा का व्रत करोड़ों यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। माघ पूर्णिमा का स्नान मोक्ष का द्वार खोल देता है और माघ पूर्णिमा का दान दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर देता है। लेकिन प्रिय भक्तों, यदि इस दिन आपने कुछ निषिद्ध कर्म कर दिए तो यही पूर्णिमा आपके लिए पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। यदि आपके घर में दरिद्रता है, यदि धन टिकता नहीं, यदि बिना कारण बाधाएं आती हैं, यदि मन अशांत रहता है, तो संभव है कि माघ पूर्णिमा के दिन हुई किसी भूल में का फल आप आज तक भुगत रहे हों। इसीलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं वे 5 गलतियां जो माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इस बार माघी पूर्णिमा का संगम रविवार से होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए विशेषकर इस बार की पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। फिर भी आपको इन गलतियों को भूल कर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर विवाहित महिलाएं माघी पूर्णिमा का व्रत रखती हैं तो उनके लिए यह वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि माघ माह की पूर्णिमा के दिन आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग एवं रवि पुष्य योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित ना रह पाए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा और कम से कम लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप लोगों को और फायदा करा सके, जिससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। क्योंकि भक्तों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में कभी मदद करेगा उसे कभी भी पुत्रहीन धनहीन नहीं रहना पड़ेगा और उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसेगी। क्योंकि कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। इसीलिए आप वीडियो को काट काट कर मत देखिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो है वह तुलसी से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। हम सभी के घर आंगन की शोभा तुलसी माता से होती है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात की माघी पूर्णिमा जो कि रविवार को पड़ रही है, इस दिन आप तुलसी के पत्ते भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि रविवार और पूर्णिमा दोनों ही तिथियों में तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है। इससे माता तुलसी को कष्ट होता है, जिससे आपको पुण्य की जगह उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्तों की नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप तुलसी माता के समीप जो गिरे हुए सूखे पत्ते होंगे, जो नीचे गिरे हुए होंगे, उनका भी इस्तेमाल आप पूर्णिमा पूजन में कर सकते हैं। या फिर एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें, पर इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें। चलिए जानते हैं अगली गलती के बारे में, जिसे कि हमें माघी पूर्णिमा के पावन दिन में नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का होता है। इस दिन भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ स्वयं धरती लोक पर विशेषकर गंगा जल में वास करते हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का प्रयोग करता है, तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का एक निवाला खाना भी गौ मांस खाने के तुल्य माना गया है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन ना करें। यानी साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको रविवार माघी पूर्णिमा के इस पावन दिन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले माघी पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और माघी पूर्णिमा के व्रत आपको रखने हैं, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप मानसिक व्रत रख सकती हैं। लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस रात का अपना ही एक अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। अगली बड़ी गलती है, माघी पूर्णिमा की रात को जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस रात को जागकर भजन कीर्तन करने, ध्यान लगाने और भगवान विष्णु व चंद्र देव का नाम जपने से मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात जागने वाले को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आलस्य में समय गुजार देता है या रात को जल्दी सो जाता है, तो वह उस दिव्य ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा से वंचित रह जाता है। इसीलिए इस दिन का सही पालन करने के लिए जरूरी है कि रात भर जागकर भक्ति और पूजा की जाए। साथ ही साथ भक्तों, माघी पूर्णिमा पर केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त नहीं माने जाते।
दान का विशेष महत्व है और बिना दान किए यह पर्व अधूरा रह जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या धन देना बेहद शुभ होता है। दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद जीवन में प्रवेश करता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके पुण्य का फल अधूरा रह जाता है। इसीलिए चाहे थोड़े ही साधन क्यों ना हो, अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में अक्सर वाद विवाद होता रहता है, पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां सही मायने में शुरू होती हैं। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में अंगूठे से बड़े आकार के मूर्ति अथवा शिवलिंग को रखना वर्जित है। ऐसी मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसीलिए यदि आप इन मूर्तियों को रख भी रहे हैं तो आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें। वहीं भक्तों, पूर्णिमा पर दान पुण्य करना वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ आपको इस दिन भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। माघी पूर्णिमा के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में माघ मास की पूर्णिमा में पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूर्ण चंद्रमा का प्रभाव मन पर होता है और संयम टूटने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको माघी पूर्णिमा के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इस दिन महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और रविवार माघी पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र। देवता मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं, उन्हें दुख पहुँचाते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा पान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूल कर भी इस दिन तामसिक भोजन, बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माघी पूर्णिमा में इन सभी चीज़ों को
खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है शास्त्रानुसार। इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, माघी पूर्णिमा में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। माघी पूर्णिमा तिथि पर सात्विक फलाहार या खीर पूरी का ही सेवन करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह माघी पूर्णिमा का व्रत ऐसा है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन बदल जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी तरह की तामसिक यात्रा नहीं करनी चाहिए। यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं, बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। तो दोस्तों, यदि आप इस माघी पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि नदी को, मछलियों को मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा पितरों की मुक्ति का दिन भी माना जाता है। एवं किसी ब्राह्मण या गरीब को फलाहार या भोजन जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन भूल कर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार ना आने दें। साथ ही इस दिन का महत्व केवल भगवान विष्णु की उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन तुलसी के पवित्र पौधे की पूजा और उससे जुड़े विशेष उपाय भी अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश माघी पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित माना जाता है और इस दिन पूजा